साथियों नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल केकेसी पल्लू पर। मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। आज का जो हमारा वीडियो है वो है एसएमसी का रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए जहां बीआरएन नंबर की आवश्यकता होती है, बीआरएन नंबर जनरेट करने का वीडियो। साथियों जैसा कि हम जानते हैं एसएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है वो होता है बीआरएन नंबर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर। बीआरएन नंबर कैसे जनरेट करते हैं, उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है और कहाँ क्या क्या ध्यान रखना होता है, क्या हमें मिस्टेक्स नहीं करनी होती है ताकि ऑब्जेक्शन या एरर नहीं आए। और एसएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होती है या जो चीजें हमें ध्यान रखनी होती है उनमें सबसे पहला है ऑब्जेक्ट अपलोड, दूसरा है रूल्स एंड राइट्स अपलोड और तीसरा है जो मेंबर्स लिस्ट जो एक्सेल में हमें अपलोड करनी होती है। मेंबर्स की लिस्ट में काफी सारे एरर्स आते हैं, तो ये जो हमारा वीडियो है इसको आप पूरा ध्यान से देखें और अंत तक देखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। हम देखते हैं कि एसएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या करना होता है, पूरी प्रोसेस, और एसएमसी रजिस्ट्रेशन से पहले बीआरएन नंबर जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि चाहे एसएमसी का रजिस्ट्रेशन हो और चाहे बीआरएन नंबर जनरेट करने हो, दोनों ही परिस्थितियों में हमें एसएसओ आईडी ओपन करनी पड़ेगी। हम चलते हैं एसएसओ में। एसएसओ पे क्लिक कीजिए। यहां हमें एसएसओ आईडी को ओपन करना है, पर एक चीज का यहां विशेष तौर से ध्यान रखना है, आप जिस विद्यालय के एसएमसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या जिस विद्यालय के लिए एसएमसी के लिए बीआरएन नंबर जनरेट करना चाहते हैं, आप उस विद्यालय के संस्था प्रधान या एचएम की आईडी को ही लॉगिन करना है। यह हम संस्था प्रधान की एम्प्लॉय आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालकर लॉगिन हो जाएंगे। साथियों जैसे ही हमारी एसएसओ आईडी ओपन होगी, एसएसओ आईडी में ओपन होते हैं आपके सामने का इस तरह का जो स्क्रीन पे दर्शाएगा। इसमें यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ इस तरफ आपको एक मेन्यू बार दिखाई दे रहा है और इसमें यहाँ 6 छोटे छोटे आइकन दिखाई दे रहे हैं। इनमें सबसे पहला जो आइकन है जिसपे प्लस का निशान लगा है वो है गवर्नमेंट एप्स यानी G2G। दूसरा जो आइकन है उसमें सिटीजन एप्स यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन। यहाँ जो एप्लीकेशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजन के लिए प्रोवाइड करवाई गई है। एसएमसी का रजिस्ट्रेशन या बीआरएन नंबर की जो प्रक्रिया है वो सिटीजन एप्स में ही करनी है। हम यहाँ सिटीजन एप्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमारे सामने सिटीजन एप्स खुलेंगे तो यहाँ 3-4 जो भी ऐप दिखाई दे रहे हैं ये वो ऐप है जो रिसेंट एप्स बोलते हैं, जिनको हाल ही में हमने यूज लिया है, ओपन किया है। अगर आप में इनमें आपको जो एप्स हमें काम में लेना है वो दिखाई दे रहे हैं तो उसको ओपन कर लीजिए, और अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो एप्स तो यहाँ एप्लीकेशन की जो पूरी लिस्ट है आप उस पर क्लिक कीजिए। आपके सामने यहाँ सारे एप्स आ जाएंगे, या जिस ऐप में आपको वर्क करना है, ओपन करना है, उस पर क्लिक कीजिए। हमें जो काम करना है वो राज्य सहकार में करना है, चाहे रजिस्ट्रेशन हो चाहे बीआरएन नंबर हो। यहाँ जैसे ही आप राज्य सहकार पे क्लिक करते हैं आपके सामने विंडो पे एक मैसेज है, आपकी जो एसएसओ आईडी है वो किसी भी सोसाइटी के साथ मैप्ड नहीं की गई है, उसकी मैपिंग नहीं हुई है। क्या आप मैपिंग करना चाहते हैं? हाँ, हम यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में साथियों आपके सामने यहाँ जो राज्य सहकार का जो मेन्यू बार है वो दिख रहा है। तीसरा जो आइकन है मेन्यू बार का उसमें आपको दिखाई दे रहा है सोसाइटी, और सोसाइटी में 6 या 7 सब मॉड्यूल है वो आगे हैं। तो इनमें से हमें जो सबसे पहला है प्रोफाइलिंग या रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करना है। साथियों जैसे आप प्रोफाइलिंग पे क्लिक करेंगे, राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पे लिखा है ऐड न्यू सोसाइटी और प्रोफाइलिंग। यानी इसका मतलब होता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आप सोसाइटी गठन कर रहे हैं तो भी आपको इसमें जाना है, या फिर आपने पहले से ही अगर एसएमसी का रजिस्ट्रेशन कर रखा है और आपको उसमें अपडेशन करना है, अपने प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करना है, बदलाव करने हैं, तो आप यहाँ दोनों परिस्थितियों में आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। आपने जैसे क्लिक किया तो यहाँ आपको एक्ट चूज करने हैं। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ 3 एक्ट आ गए। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर जो लिखा है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958, तो उसी पे क्लिक करना है। उसी के अंदर हम एसएमसी का रजिस्ट्रेशन और बीआरएन नंबर दोनों जनरेट होंगे। एक्ट पे क्लिक किया, आपके सामने फिर से दो प्रकार की एप्लीकेशन आ गई। उनमें एक है न्यू सोसाइटी रजिस्ट्रेशन और दूसरा है ओल्ड सोसाइटी प्रोफाइलिंग। यानी पुरानी सोसाइटी आपने रजिस्ट्रेशन तो कर रखा है लेकिन कुछ डाटा चेंज करने हैं, जैसे आपके एसएमसी के सदस्य बदल गए हों या कुछ अमाउंट बदल गई हो या कुछ आपकी नियमावली बदल गई हो, तो वो आपको यहाँ अपलोड करनी है। तो हमें तो नई एसएमसी का रजिस्ट्रेशन करना है और उससे पहले हमें बीआरएन नंबर जनरेट करने हैं। तो उन दोनों कार्यों के लिए हमें न्यू सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में आगे बढ़ना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमसे बीआरएन नंबर मांगे जा रहे हैं, और बीआरएन नंबर अगर हमारे पास पहले से जनरेट किए हुए हैं
तो हम यहाँ डाल देंगे। अदरवाइज हमारे पास यहाँ जनरेट नहीं है तो जनरेट बीआरएन का यहाँ इस तरफ एक जो आपको टैब दिखाई दे रही है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक किया तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान बिजनेस रजिस्टर की, उस पर हम चले गए। यहाँ आप देख रहे हो ऊपरी ऊपर लिखा एप्लीकेशन फॉर बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी यहाँ बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आपको यहाँ एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इसमें कुछ निर्देश दे रखे हैं, वो निर्देश लगभग 14 निर्देश हैं। वो निर्देश अगर मैं यहाँ पढ़ूंगा तो कम से कम 10-15 मिनट लग जाएगी और उससे वीडियो की जो लंबाई है वो ज्यादा हो जाएगी। तो उसमें आपकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में हिंदी में बता देता हूं। आपका जो पहला निर्देश है आपके सामने आपको दिया गया है, उसमें लिखा है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट या फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको बीआरएन पे क्लिक करना है, और अगर आप किसी एनजीओ या वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन स्वयं सेवी संगठन के लिए बीआरएन नंबर जनरेट कर रहे हो तो आपको बीआरएन फॉर एनजीओ पे क्लिक करना है। नंबर 2 महत्वपूर्ण निर्देश वो दे रखा है कि अगर आप बीआरएन जनरेट कर रहे हो तो आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है। अपना मतलब संस्था प्रधान का, न कि किसी ई मित्र का या किसी संस्था के किसी दूसरे सदस्य का। और उसमें यह भी लिखा है जब बीआरएन का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां आधार और पैन कार्ड, जन आधार, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिनके नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें मोबाइल नंबर संस्था प्रधान के वही मोबाइल नंबर डालने हैं कि जो मोबाइल नंबर संस्था प्रधान ने अपने आधार कार्ड में अपडेट करवा रखे, जुड़वा रखे। और छठा आपका जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो भी महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। वो निर्देश ये है कि जब आप बीआरएन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपसे वहां एक आइडेंटिटी प्रूफ का डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। अगर आप वहां आधार देते हो तो आपके डाटा आधार से पिकअप कर लेंगे, कुछ डाटा आपके आधार, जनाधार या जो भी आप डॉक्यूमेंट देते हो वहां से पिकअप हो जाएंगे, और कुछ डाटा है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो जो डाटा पिकअप करेंगे जैसे आपका नाम है, पिता का नाम है, आपकी फोटो है, वो पिकअप कर लेंगे, लेकिन आपको सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब आप फोटो अपलोड अगर कर रहे हो तो वो फोटो का जो साइज है वो 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसका साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जब आप अपलोड करेंगे तो उससे पहले फोटो, सिग्नेचर, जो भी डाटा है उनका एक फोल्डर बना के आप डेस्कटॉप पे रख लीजिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो भी फाइल फोटो या सिग्नेचर की आप अपलोड करोगे उस फाइल का जो नाम होगा उस नाम में कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कोमा, ब्रैकेट या किसी भी तरह का कोई भी स्पेशल कैरेक्टर उसके नाम में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो फोटो आपकी अपलोड नहीं होगी। उसके बाद भी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण निर्देश नहीं है। एक निर्देश नीचे 12वें नंबर पर मैं आपको बता देता हूं कि जब आप बीआरएन रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो उसमें एक कॉलम आएगा जहां आपको संस्था का सालाना टर्नओवर भरना पड़ेगा। तो वहां आपको ध्यान रखना है जो अमाउंट है वो आपको लैक्स में भरनी है, यानी लाखों की संख्या में भरनी है, जैसे 5.50 लाख। तो आपको 6 डिजिट में इस तरह थाउजेंड्स में या हंड्रेड्स में वो अमाउंट नहीं लिखनी है। अगर आपकी संख्या 80,000 है तो आपको उसको भी आपको लाख में बना के या लाख में बना के लिख देना है 0.80 लाख, न कि 80,000 को ऐसे थाउजेंड्स में या हंड्रेड्स में लिखेंगे। और नीचे लिखा इस तरफ एक बॉक्स दे रखा है लेफ्ट साइड में नीचे कोने में, इसमें लिखा आई हैव रीड एंड एग्री टू द अबोव इंस्ट्रक्शन, कि मैंने ऊपर के दिए गए सारे निर्देश पढ़ लिए हैं और मुझे वो सारे निर्देश है वो मंजूर है या मैं उनसे एग्री हूं, सहमत हूं। यहां हम बॉक्स पे क्लिक करेंगे और आगे प्रोसीड कर देंगे। जैसे प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने यहाँ एप्लीकेंट्स का ऑथेंटिकेशन होगा, यानी आपके यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरने हैं और कैप्चा भरना है। तो यहाँ वही बात पहले भी मैंने बताई, ध्यान रखना है जो मोबाइल नंबर है वो संस्था प्रधान का और मेल आईडी भी वो संस्था प्रधान की ही आपको यहाँ भरनी है। दोनों भरने के बाद यहाँ हम कैप्चा भरेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे वेरीफाई क्लिक करेंगे तो हमारा जो हमने जो मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। तो साथियों इस तरह हमारे पास जो ओटीपी नंबर आए थे वो ओटीपी नंबर हमने डाल दिए और अब हम यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में हमारे सामने विंडो पे, स्क्रीन पे इस तरह का दृश्य है और इसमें आइडेंटिफिकेशन पर्टिकुलर आपको भरना है। स्टेट हमारा राजस्थान है, डिस्ट्रिक्ट जैसे मेरा यहाँ नागौर है, उसके बाद में आपको एरिया टाइप करना है कि एरिया आप अगर ग्रामीण से हैं, आपका जो स्कूल है वो ग्रामीण एरिया में है तो आप यहाँ रूरल को चूज कर लेंगे, और अगर आप शहरी से हैं तो आप अर्बन चूज कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ तहसील मेरी नागौर थी वो मैंने यहाँ चूज कर ली। उसके बाद में आपका यहाँ विलेज,
आप यहाँ अपने गांव का चूज कर लेंगे। उसके बाद में एप्लीकेंट्स प्रूफ, तो प्रूफ के तौर पर यहाँ आपके सामने एक लिस्ट खुलेगी, आधार, जनाधार या कोई अदर आईडी प्रूफ। तो यहाँ हम आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। आप जनाधार को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे आपके आधार नंबर यहाँ पूछे जाएंगे। यहाँ मैंने आधार नंबर भर दिए। साथियों हमने यहाँ आधार नंबर डाला। आधार नंबर डालने के बाद में बॉक्स में जो लिखा हमने उसकी परमिशन दी और उसके बाद में गेट ओटीपी पे हमने क्लिक किया। हमारे नंबर पर ओटीपी चला गया और हमने यहाँ ओटीपी भर दिया। ओटीपी भरने के बाद में यहाँ पास में वेरीफाई लिखा है, हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और हमारा डाटा है वो वेरीफाई हो जाएगा। ऊपर लिखा है देखिए ये आधार नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, हमारे आधार नंबर है वो वेरीफाई हो चुके हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने पहले ही कहा था, कुछ डाटा है वो आधार, जनाधार आप जो भी चूज करेंगे वहां से उठा लेंगे। तो जहां यहाँ नाम वाला बॉक्स पहले खाली था और एड्रेस वाला बॉक्स खाली था, तो नाम और एड्रेस है वो दोनों है वो आधार नंबर से पिकअप कर लिए हैं। मोबाइल और मेल आईडी दोनों हमने पहले भर रखे थे। अब एक जो डाटा है वो हमें भरना है और वो है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर भरने के लिए हम यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। साथियों ये सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं और जो इस फाइल का जो नाम है वो किसी भी स्पेशल कैरेक्टर उसके नाम में शामिल नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने जैसे ही कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद में इंफॉर्मेशन ऑन डायरेक्टरी ऑफ एंटरप्राइजेज या फर्म्स का जो डिटेल है उसको भरने के लिए आगे का कॉलम आ गया। अभी तक हमने जो जानकारी भरी थी वो संस्था प्रधान या एप्लीकेंट की जानकारी थी और वो वेरीफाई भी हो चुकी है। और अब हमें यहाँ हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसकी जानकारी भरनी है। हमारा इंस्टीट्यूट है वो स्कूल है, तो एसएमसी का नाम लिखना है। तो यहाँ एसएमसी को आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और जो आपका स्कूल पीएस या यूपीएस है तो उसको भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल या गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल पूरा नाम लिखेंगे। तो यहाँ ये बॉक्स छोटा है, आप यहाँ लिखोगे तो इसमें आपको कुछ पूरा दिखेगा नहीं और कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो हाइड हो जाएगी, दिखेगा नहीं। इसके लिए एक मेरा आपको सुझाव है, नीचे रिमार्क्स का एक बॉक्स है, उस बॉक्स में आप अपना जो एसएमसी का पूरा नाम है, फर्म का जो पूरा नाम है वो एक बार लिख लीजिए। और लिखने के बाद में आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, चेक कर लीजिए। और उसके बाद में आप इसको यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए और फिर ऊपर आकर वापस इसके नेम की जगह कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद में आगे वाला कॉलम है हाउस का, उसमें आपके पास हाउस नंबर कुछ है नहीं तो आप यहाँ 00 भर दीजिए और लेन या स्ट्रीट अगर कोई हो तो भर दीजिए। उसके बाद में लोकलिटी है ये ऑलरेडी हमारा फिल हो चुका है। पिन कोड आपके जो एरिया की पिन कोड है वो भर दीजिए। फोन नंबर यहाँ एसटीडी नंबर आपके पास है नहीं और ये कंपलसरी भी नहीं है, यहाँ स्टार नहीं लगाए। मोबाइल नंबर आप यहाँ संस्था प्रधान के भरने हैं। और मेल आईडी अगर यहाँ आप देख रहे हैं स्कूल की मेल आईडी हो तो आप भर दें, अदरवाइज इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। पैन नंबर अभी हमारे पास स्कूल के पैन नंबर है नहीं और यहाँ हमारी पर्सनल पैन नंबर नहीं भरना है। ये जो पूरी डिटेल भरी जा रही है ये हमारी फर्म या इंस्टीट्यूट की जो जानकारी है वो यहाँ भरी जा रही है। तो 10 नंबर भी हमारे पास यहाँ है नहीं। और नेक्स्ट जो है वेदर हेड ऑफिस इज अवेलेबल, आपका कोई हेड ऑफिस है क्या? तो अभी तक हमारा कोई हेड ऑफिस भी यहाँ नहीं है, इस पे नो कर दीजिए। उसके बाद में आपको कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है। तो ये जानकारी जो हम भर रहे हैं वो फर्म की भर रहे हैं, बिजनेस पैलेस हमारा जो है नहीं हमारी जो स्कूल है उसका भर रहे हैं। तो यहाँ हम एड्रेस में बिजनेस पैलेस एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर एक्टिविटी, यानी हमारी जो एक्टिविटी है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन विस्तृत विवरण क्या है, तो यहाँ हमारा एजुकेशन को चूज कर लेंगे। और उसके बाद में आपके सामने फिर से बॉक्स खुलेगा तो यहाँ भी एजुकेशन आ जाएगा। और फिर थर्ड बॉक्स खुलेगा, इसमें भी आपको आपकी जो स्कूल है जिस लेवल की है उसको आपको चूज करना है। अगर आपकी स्कूल प्राइमरी है तो प्राइमरी और अगर आपकी स्कूल सेकेंडरी है तो सेकेंडरी। तो मेरी स्कूल प्राइमरी एजुकेशन में आती है, मैंने उस प्राइमरी स्कूल को यहाँ सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में ईयर ऑफ स्टार्टिंग ऑपरेशन अंडर करंट ओनरशिप, हमारी जो एसएमसी है उसका गठन कब हुआ है। मेरी जो एसएमसी है उसका गठन 2004 को हुआ है, वो मैंने यहाँ भर दिया। ओनरशिप कोड यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है स्कूल वो श्योर सी बात है गवर्नमेंट या पीएसयू में आएगा। टोटल एक्सपेक्टेड वर्किंग नंबर ऑफ पर्संस इंक्लूडिंग ओनर, यहाँ हमें एसएमसी के टोटल सदस्यों की संख्या भरनी है। तो हमारे एसएमसी के सदस्यों की संख्या 16 है, वो हम यहाँ 16 भर देंगे। एग्जाइटिंग प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इन लाख्स, यहाँ हमें भरना है कि एग्जाइटिंग प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट यानी सालाना जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना कर सकते हैं या कितना हमारा
होगा। तो यहां हम लिख देंगे 5.50। ये प्रपोज्ड है, ये कोई निश्चित नहीं है, ये हमारा प्रपोज्ड है, ये हमने 5.50 भर दिया। उसके बाद में साथियों हम जैसे नीचे चलेंगे तो यहाँ आपको एक्ट का नाम चूज करना है। सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट विच एवर इज एप्लीकेबल। तो आप कौन से में आप एप्लीकेबल हो, आप कहाँ रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट में करवाना चाहते हो। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर लिखा कंपनीज एक्ट 1956, हम इसको चूज कर लेंगे। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर वो अभी हमारे पास यहाँ है नहीं, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद में रिमार्क्स में ऑलरेडी मैंने पहले से भर रखा है, ज्यादा कुछ भरने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। और उसके बाद में यहाँ एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है, उसमें आपको क्लिक करना है। तो यहाँ हमें इस पे टिक कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पास में कैप्चा दे रखा है और बॉक्स दे रखा है, तो बॉक्स में आपको कैप्चा यहाँ भरना है। कैप्चा भरने के बाद में आप एक बार दोबारा देख लेंगे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, आप सबमिट करेंगे। अगर आपको कोई मिस्टेक लग रही है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। साथियों जैसे हमने सबमिट किया तो हमारे सामने एप्लीकेशन का एक प्रीव्यू आ गया, जिसकी डिटेल भी मैंने यहाँ पूरी चेक कर ली। अब हम यहाँ इस पे कंटिन्यू करेंगे, ये थोड़ा समय लेगा। साथियों देखिए जैसे हमने सबमिट किया, हमारे बीआरएन नंबर जनरेट हो चुके हैं। आपके सामने इस तरह का ये जो पूरा पेज आ चुका है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स राजस्थान जयपुर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये हमारे बीआरएन नंबर है जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जब हम एसएमसी का रजिस्ट्रेशन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो वहां हमें ये बीआरएन नंबर डालने पड़ेंगे और फिर वहां वैलिडेट करेंगे। आप इसका यहाँ से प्रिंट भी लेकर रख सकते हैं।